हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है, सेम चैप्टर है बट हम न्यू टॉपिक करने वाले हैं आज। जहां हमने लास्ट चैप्टर छोड़ा था उससे आगे का चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 6 हिस्ट्री का। नई ज्योग्राफी, वो नई जो CBSE की बुक आई है अभी NCERT की, उस बुक का ये 6 चैप्टर है। ओके, तो अब आज का टॉपिक है हमारा टाउन प्लानिंग। अब हमने इस वाली जो चैप्टर है उसमें हम लोग सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो मेन हमारे इंडिया के अंदर सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, इवन ये वर्ल्ड की भी मोस्ट ऑफ दी जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है उनमें इंक्लूडेड है इसका नाम। तो नाम क्या है इस वाली सिविलाइजेशन का? इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसे कॉमनली हड़प्पन सिविलाइजेशन या कहा जाता है। ओके, तो अब आज का जो टॉपिक है वो है टाउन प्लानिंग। अब यहाँ ये जो सिविलाइजेशन थी इंडिया में, जो इसकी बिगिनिंग हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी कम से कम 2500 ईयर्स एगो। ओके, टाउन प्लानिंग है। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, नाउ इन पाकिस्तान, वर द फर्स्ट टू सिटीज ऑफ द सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924, अ सेंचुरी एगो। देखो, हम ये जो टॉपिक है टाउन प्लानिंग, इसमें से कुछ मेन जो टॉपिक है, लाइक मेन जो लाइंस हैं, हम उन्हीं को कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। क्योंकि अगर हम इसकी सभी लाइंस को पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, तो मेनली ये जो चैप्टर है वो बोरिंग होने लग जाएगा। जस्ट बिकॉज ये एक हिस्ट्री का चैप्टर है, तो मोस्ट ऑफ दिस जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हिस्ट्री पसंद नहीं होती है। वो खासकर कि ये जो है एंशंट हिस्ट्री है वो तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए जो मेजर टॉपिक्स हैं या मेजर पॉइंट्स हैं हमने वो कवर किए हैं इस वाले चैप्टर में या फिर इस वाली क्लास के अंदर। ओके, जो भी हाईलाइटेड लाइंस हैं यही मेजर रोल प्ले कर रही हैं इस पूरे चैप्टर में। तो ये देखो, हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है वो आज के टाइम में पाकिस्तान में है। ठीक है, ये दो सिटीज़ थी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और जिन्हें सबसे पहले डिस्कवर भी किया गया था। इन्हें ट्विन कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम थी एक तरह से। फिर आती है, इनको कब डिस्कवर किया गया था? इनको 1921 से लेकर 24 के आसपास इसे डिस्कवर किया गया था, आज से बिल्कुल 100 साल पहले। एज सेवरल साइट्स फॉलो इन द इंडस प्लेन्स, विच इज़ वाई द सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कॉल्ड इंडस वैली। अब देखो, एक चीज़ और है, ये जो सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली यानी कि इंडस रिवर के पास हुई थी, इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। लेटर ऑन द अदर मेजर सिटीज सच एज धोलावीरा इन गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, गनवेरीवाला इन दी डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर साइट्स। देखो, ये जितनी भी एरियाज दिखा रखे हैं, जो मेन सिटीज़ दिखा रखी हैं, वो इंडिया के मेजर जो स्टेट्स हैं जो बेसिकली वेस्टर्न साइड में पड़ते हैं। देखो, नॉर्थ वेस्ट साइड में जो स्टेट्स हैं हमारे, उन स्टेट्स के नाम हैं। जैसे गुजरात में धोलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हरियाणा में था, फिर गनवेरीवाला पाकिस्तान में है लेकिन इंडिया में था उस टाइम पे क्योंकि डेजर्ट वाला एरिया था। और छोटी छोटी बहुत सारी साइट्स थी, अब उनका नाम देख लेते हैं, हम नीचे दिखा रखा है। लोथल गुजरात में वॉज डिस्कवर्ड, सम ऑफ देम एक्सकेवेटेड, सच डिस्कवरीज कंटिन्यू इवन टुडे। आज भी इसकी जो खोज है वो जारी है। लोथल जो है वो गुजरात में है। अब देखो, यहाँ ऊपर लिखा है, थिंक अबाउट इट, you may have came across the term Indus Valley Civilization and noticed that we have not used it। अब देखो, अभी कई बार हम लोगों ने इंडस वैली वर्ड जो है वो यूज़ किया, लेकिन मेनली क्यों यूज़ नहीं करते उसे? देखो, एक्सप्लेन। देखो, वैली जो होती है वो थोड़े छोटे एरिया में आती है। वैली इज एब्सोल्यूट, और एज वी नाउ नो द सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड मच बियॉन्ड द इंडस रीजन। वैली जो है वो छोटे एरिया के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यानी कि जो सिविलाइजेशन, ये बहुत वास्ट एरिया में एक्सटेंड कर रही है। पाकिस्तान से लेकर के इंडिया के काफ़ी सारे एरिया, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, कुछ पार्ट जो है इसमें यूपी में भी आ जाता है हल्का फुल्का, और पाकिस्तान का ऑलमोस्ट एंटायर पार्ट ये कवर कर रही है। तो इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ना कहकर हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया, क्योंकि ये काफ़ी बड़े लेवल पर, काफ़ी बड़े एरिया में एक्सटेंड हो रही है ये। अब देखो, एक चीज़ और है इंटरेस्टिंग, द नोट दैट द सरस्वती बेसिन इंक्लूड नॉट ओनली 2 मेजर सिटीज़, राखीगढ़ी एंड गनेरीवाला, बट ऑल्सो सेवरल स्मॉल वंस, फरमाना इन हरियाणा, कालीबंगा इन राजस्थान, एंड अ फ्यू टाउन्स, बैराना एंड बनवाली, बोथ इन हरियाणा। अब देखो, ये जो है बोल रहे सरस्वती जो है उसमें 2 ही मेजर सिटीज़ नहीं आती है। कौन कौन सी?
राखीगढ़ी और गनेर वाली। कौन कौन सी और आ रही है इसमें? हरियाणा की कालीबंगा, फरमाना इन हरियाणा, कालीबंगन इन राजस्थान। फिर इसके बाद 2 सिटीज़ और जिनकी खोज की गई, अभी रिसेंटली ही की गई है, शायद इसलिए इनका नाम ऐड किया है, बैराना एंड बनावली, बोथ इन हरियाणा। ये बहुत कॉमन सिटीज़ हैं आज के टाइम में, जिनको कहा जाता है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है। मेक्स क्लियर द हाई डेंसिटी ऑफ साइट इन दिस रीजन। इससे पता चलता है ये जो सिविलाइजेशन ये छोटे एरिया में नहीं थी, ये काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर रही थी। The larger Harappan cities were built according to precise plan. They had wide street which were often oriented to the cardinal direction. अब देखो, पहले ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है, मतलब एक प्लान्ड सिविलाइजेशन थी, काफ़ी एडवांस थी। आज की जो आर्किटेक्चर वाले जो लोग हैं वो लोग भी इस सिविलाइजेशन की काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि इसके अंदर जितनी भी प्लानिंग की गई वो बहुत प्रिसाइजली की गई थी, हर चीज़ को ध्यान में रख कर की गई थी, और जो डायरेक्शंस हैं उनका मेजर ध्यान रखा, ड्रेनेज सिस्टम का बहुत ध्यान रखा गया और सारी चीज़ें। Most cities seems to have been surrounded by fortification and had 2 distinct part. कहा जाता है जो सिटीज़ हैं वो सिटीज़ फोर्टिफिकेशन से कवर थी, यानी कि उनके आसपास जो है वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थीं ताकि कोई जल्दी से उनके ऊपर आक्रमण ना कर दे या फिर हमले ना कर दे। अब एक और चीज़ है, जो टाउन्स थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, एक था अपर टाउन और दूसरा था लोअर टाउन। ठीक है, जो अपर टाउन था वो बेसिकली एलाइट पीपल्स के लिए था, कहा जाता है। ये सिर्फ अनुमान है, असलियत में ऐसा है या नहीं वो किसी को भी नहीं पता, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि जो एलीट लोग थे, एलीट लोग मतलब राजा महाराजा या फिर अमीर वर्ग के लोग, वो सभी लोग एलाइट यानी कि अपर टाउन में रहते थे, प्रॉबेबली लिव्ड, एंड लोअर टाउन वर कॉमन पीपल लिव्ड। और कहते हैं लोअर टाउन में जो साइड में नीचे की तरफ था उसमें कौन रहते थे? कॉमन पीपल, यानी कि प्रजा वगैरह। राजा जो है वो अपर टाउन में रह रहे हैं। देखो फोर्टिफिकेशन का मीनिंग क्या लिखा है, अ मैसिव वॉल सराउंडेड अ सेटलमेंट और सिटी जनरली फॉर प्रोटेक्टिव पर्पस। फोर्टिफिकेशन समझ आ गया, ऊंची ऊंची दीवारें बना देना मोटी मोटी ताकि कोई जल्दी से आक्रमण ना कर सके। फिर है एलीट, हेयर द वर्ड रेफर्स टू द हायर लेयर ऑफ द सोसाइटी सच एज रूलर, ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑफन प्रीस्ट। यानी कि एलीट कौन लोग होते हैं? जो कि राजा महाराजा हो गए और बाकी सब। सम लार्जर बिल्डिंग सीम्स टू हैव बीन यूज फॉर कलेक्टिव पर्पस। फॉर इंस्टेंस कुछ लार्ज बिल्डिंग्स भी मिली है जो हो सकता है कलेक्टिव पर्पस के लिए यूज़ की गई हो। फिर आगे है वेयर हाउसेज हैं, वेयर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड व स्टोर्ड। वेयर हाउसेज हम लोग उसको कहते हैं गोदाम को, ठीक है, जहाँ पर आने वाली जो चीज़ें हैं उनको स्टोर करके रखा गया हो। इंडिविजुअल हाउसेज ऑफ वेरियस साइजेज लाइन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर लेन्स। और अलग अलग साइजेज, अलग अलग जो इंडिविजुअल हाउस है वो अलग अलग साइजेस के थे, स्ट्रीट्स भी बनी हुई थी, स्मॉलर लेन्स थी। अब ये चीज़ दिखाती है, इंटरेस्टिंगली द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज द सेम फ्रॉम स्मॉल एंड बिग हाउसेज, ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड अप ऑफ ब्रिक्स। यानी कि ऐसा नहीं है गरीबों के घर बेकार बने हुए थे और अमीरों के बहुत अच्छे, लेकिन ये जो घर बने हुए थे सभी, चाहे स्मॉल या बिग हो, सभी को ब्रिक्स से बनाया गया था, ईंटों से। यानी कि उन्हें ईंटों का आविष्कार करना भी आता था, इतने ज़्यादा वो एडवांस थे। द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिमेन्स अ मैटर डिबेट ऑफ। यानी कि ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें एक डिबेट का पार्ट थे। यानी कि भाई इतना सब कुछ हुआ कैसे? सभी लोग अचंभे में थे कि पुराने टाइम के लोग क्या इतने एडवांस थे कि उन्हें ये सारी चीज़ें बनानी आती थी, इतनी अच्छी प्लानिंग उन्होंने की हुई थी। आगे देख लेते हैं, एक चीज़ और मिली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के उसमें, ये जगह थी मोहनजोदारो में। क्या थी ये? द ग्रेट बाथ। ये एक बहुत बड़ा बाथ टब टाइप था जो पानी स्टोर करके पूजा वगैरह कर सकते हैं, या फिर बाथ टब था जैसे लोग नहा सकें या कोई रिचुअल परफॉर्म किया जाता हो, इस टाइप की एक चीज़ थी। In the case of the famous Great Bath in the Mohenjo-daro, a small but elaborated tank which measured about 2 into 7 meters and had waterproofing material such as natural bitumen, a form of tar, applied on the top of carefully laid out bricks. देखो, एक बहुत बड़ा टैंक मिला था जो कि 5:7 मीटर था, बड़ा था, और उस पर वाटरप्रूफ मटेरियल्स का यूज़ किया गया था। वाटरप्रूफ मटेरियल आज के टाइम में ही मिलते हैं, लेकिन पुराने टाइम के लोग जो थे उन्होंने एक नेचुरल
वाटर प्रूफ मटेरियल जिसका नाम बिटुमिन है उसको, वो तार की तरह दिखता था और उसको अप्लाई किया हुआ है ताकि उसमें से पानी लीक ना हो. द टैंक, once again, the tank was surrounded by small rooms, one of which contains a well. There was a drain in one corner of the tank to empty it from time to time and refill it with fresh water. देखो ये जो टैंक है, इसमें अभी दिखाते हैं अभी को आपको. देखो ये रहा ग्रेट बात, दिख रहा है. यहाँ स्टेयर्स है, साइड में बनी हुई दीवारें बनी हुई हैं. यहाँ पर हो सकता है कुछ रिचुअल परफॉर्म किए जाते हों, इसीलिए इसे बनाया गया हो उस टाइम पे. What was the purpose of such structure? Archaeologists have proposed several possible interpretations: a public bath for people, a bath for the royal family only, or a tank used for religious ritual. The first interpretation is a now rule, but because it turns out that in the city most houses had individual bathroom. लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि सभी जो घर आसपास थे यहाँ पे उन सब में इंडिविजुअल बाथरूम भी था. तो हो सकता है इसे बनाया किस लिए गया हो, पूजा वगैरह के पर्पस से, या फिर रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया हो. अब यहाँ पर लेट्स एक्सप्लोर हैव अ डिबेट. ये एक छोटी सी एक्टिविटी जो क्लास में परफॉर्म की जाएगी. सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं. एक मिनट, ऊपर कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, एक बार हम वो देख लेते हैं क्या था. हमने स्किप कर दिया था उस टाइम पे. देखो यहाँ पर अ वाइड स्ट्रीट ऑफ कालीबंगा राजस्थान इन द लोअर टाउन एरिया. देखो कितनी लंबी कितनी चौड़ी एक वो दिखा रखी है, सड़क या गली दिखा रखी है. ये साउथ यानी कि लोअर टाउन वाला एरिया है जहाँ पर कॉमन पीपल्स रहते थे. फिर उसके बाद हाउसिंग एरिया इन धोलावेरी विद अ परपेंडिकुलर स्ट्रीट इन द मिडिल टाउन. यहाँ नहीं, देखो यहाँ पे जो लाइंस हैं, ये जो गली हैं वो परपेंडिकुलर है, एक के ऊपर एक दूसरे को कट कर रही है. इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत कॉमनली वहाँ पर फाउंड की गई थी. कहाँ? धोलावीरा में. तो अभी तक इस वाले चैप्टर में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है अभी यहाँ तक, जितना आपको कन्फ्यूजन हो कोई भी या कोई क्वेश्चन हो, then please let me know. And if you like this video, then please like, comment and subscribe my channel for more such videos. Thank you.